तो भाई साहब यहाँ से उठाए गए हैं राजा मौली और महेश बाबू की पैन वर्ल्ड फिल्म SSMB 29 के किरदार। मोटी रकम देकर खरीदे गए हैं राइट्स। आपको पता है इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, राजा मौली और महेश बाबू की SSMB 29 फिल्म के अपडेट के बारे में। तो भाई बस आपको देखना क्या है, करना क्या है, आपको देखना है पूरी वीडियो और करना है क्या, लाइक और सब्सक्राइब। चलो बढ़ते हैं आगे। तो SS राजा मौली और महेश बाबू की फिल्म पर लगातार काम किया जा रहा है। इसे भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म कहा गया है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा, यानी कि इसकी शूटिंग एंड ऑल जो भी है वो सब शुरू हो जाएगा। अब इसी बीच एक फिल्म को लेकर के एक बड़ा अपडेट आ गया है। राजा मौली ने फिल्म की कहानी कहां से ली गई है, अब ये चीज़ पता चल गई है। मैं आपको बताता हूं कि हो क्या गया है, लेकिन एक चीज़ आप जान लो कि 1000 करोड़ी फिल्म का क्या अपडेट है ये मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि SSMB 29 इंडिया की नहीं, मतलब मैं बोलूँ तो पूरे इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है। क्योंकि एक पूरे के पूरे जंगल एडवेंचर पर होने वाली है। जिन्होंने भी हॉलीवुड मूवी देखी है, जुमानजी समथिंग, जुमानजी नेक्स्ट लेवल, या फिर जितनी भी जंगल एडवेंचर की मूवीज़ होती है ना, एक बड़ा सा जंगल, एकदम खूबसूरत सा जंगल बनाया जाता है, फिर जानवर, नदियाँ, ये सब पूरा का पूरा सीन इसमें होने वाला है और एक ज़बरदस्त किरदार में नजर आने वाले हैं महेश बाबू। चलो अब बात करते हैं कि इसमें हुआ क्या है। तो भाई साहब RRR ने दुनिया भर में खूब भौकाल तो काटा ही, और साथ ही इस फिल्म के बाद SS राजा मौली अपनी अगली पिक्चर की तैयारियों में जुटे हैं। मैं आपको बता दूं तो पिक्चर है SSMB 29, जिसको भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म तो कहा ही जा रहा है, जिसका बजट लगभग 1000 करोड़ प्लस बताया जा रहा है, मतलब कि 1000 करोड़। भैया 1 करोड़ आप सोच के देखो, 100 लाख होता है 1 करोड़ मतलब, तो 1000 करोड़ मतलब हाँ क्या नहीं यार, 1 करोड़ 1 लाख, हाँ 100 भाई 1000 लाख, हे भगवान। चलो अब बात करते हैं कि फिलहाल फिल्म का प्री प्रोडक्शन वर्क चल रहा है, जल्द इसकी शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी रिलीज में अभी वक्त लगेगा, साल 2026 और 2027 तक फिल्म सिनेमा घरों में आएगी। ये देखो मैंने आपको पहले ही अपनी पहली वीडियोस में बताया था कि फिल्म इतनी जल्दी नहीं आने वाली है, क्योंकि बजट भी इसका हाई है और SS राजा मौली मोस्ट ऑफ जितनी भी मूवीज बनाते हैं उस पर काम करते हैं। जैसे आपने बाहुबली देखा होगा, शुरू में उसका बाहुबली का ऑफर ऋतिक रोशन को आया था, उन्होंने उसको मना कर दिया। उसका रीज़न क्या था कि फिल्म बहुत लंबा समय ले रही थी, यानी कि लंबा टाइम ले रही थी फिल्म को बनाने के लिए। लेकिन वही प्रभास ने लंबा समय लिया और टाइम दिया, और आज देखो प्रभास की क्या फैन फॉलोइंग है, फैन बेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऋतिक रोशन का फैन बेस नहीं है, लेकिन प्रभास का एक कैरेक्टर को लेकर के फैन बेस हो चुका, और वो है बाहुबली। अब चलो बात करते हैं कि ये मूवी भाई साहब ऑलरेडी मैंने बोला कि इसमें टाइम लगेगा और ये 2026 और 27 तक में देखने को मिलेगी, यानी कि 26 के लास्ट में और 27 के फर्स्ट में देखने को मिल सकती है। और अब महेश बाबू पिक्चर में लीड रोल में है, उनको तो आपको पता ही है। उनके अलावा मेकर्स ने किसी के नाम की भी अब तक ऐलान नहीं किया है, और इस फिल्म के लिए महेश बाबू अपना लुक पूरी तरह से बदलने वाले हैं। SS राजा मौली की जितनी भी मूवीज़ होती है ना, उसमें जो भी लोग होते हैं उनको पूरी तरीके से अपना लुक बदलना ही होता है। क्योंकि SS राजा मौली जब भी कोई मूवी बनाते हैं, वो मूवी नहीं एक नया कैरेक्टर लेकर के आते हैं। कहाँ पर मूवी, मतलब सिनेमा की दुनिया में एक नया कैरेक्टर लाकर रख देते हैं, और लोग हीरो हीरोइन मूवी से ज़्यादा उस कैरेक्टर के फ़ैन हो जाते हैं। चाहे आप RRR में इन दोनों के कैरेक्टर को ले लो, और चाहे आप बाहुबली में बाहुबली के कैरेक्टर को ले लो, SS राजा मौली मतलब एक नए कैरेक्टर का निर्माण और उसका फ़ैन होना तय है। अब मैं आपको बता दूं कि यूँ तो इस जंगल एडवेंचर में कई एक्टर्स का नाम जुड़ रहा है। शुरुआती में आपको बता दूं तो इंडोनेशियन एक्ट्रेस चेली इल्सान से हुई थी, वहीं दीपिका पादुकोण भी फिल्म में दिख सकती हैं। बीते दिनों पता चला है कि तंगलान वाले चिया विक्रम इस 1000 करोड़ी फिल्म में विलन बनने वाले हैं। मतलब कि देखो इस मूवी में विलन होगा, जंगल एडवेंचर होगा, तो आप सोचो एक टीजर हंट वाली जैसी मूवी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। बट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि SS राजा मौली का जो दिमाग है ना, वो बहुत ही खतरनाक तरीके से चलता है। वो हमेशा वही चीज़ करते हैं जो हमें एक्सपेक्ट नहीं किए रहते हैं, और उसको एक बड़े पर्दे पर कैसे दिखाना है, कैसे बड़ा सिनेमा बनाना है, ये सब उनको बखूबी पता है। तो इस फिल्म में वो विलन बनने वाले हैं। हालांकि विलन के लिए पहले पृथ्वीराज सुकुमारन का नाम भी सामने आया था। इसी बीच फिल्म को लेकर के एक बड़ा अपडेट जो सामने आया है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से उठाए गए हैं पैन वर्ल्ड फिल्म के किरदार। हाल ही में तेलुगु सिनेमा में एक रिपोर्ट छपी, इससे पता चला कि राइटर और राजा मौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने फिल्म की स्क्रिप्ट ब्रिटिश साउथ अफ्रीकी नोवेलिस्ट विलियम एडिसन स्मिथ की नोवेल से उठाई है। दरअसल राजा मौली और उनके पिता विजेंद्र प्रसाद दोनों ही उनकी नॉवेल पसंद करते हैं, इसी के कुछ एपिसोड और किरदारों से इंस्पायर्ड हैं। इसी के कुछ मतलब देखो जो ये नॉवेल है ना, उससे ये लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, और ये उनके पिता और वो दोनों। तो इसी से कुछ किरदारों को इन्होंने उठाया है और उस पर पूरी की पूरी मूवी बनाने का काम किया है।
चलो अब बात करते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विजेंद्र प्रसाद ने विल्बर एडिसन स्मिथ के 2 नॉवेल से SSMB 29 की स्क्रिप्ट लिखी है। उन्होंने इस नॉवेल के केवल कुछ एपिसोड और मुख्य किरदारों का इस्तेमाल किया है। यह इन नॉवेल की फिल्मी वर्जन नहीं होगा, बल्कि उनके किरदारों से प्रेरित एक स्क्रिप्ट है, यानी कि खाली किरदार उठाया है बॉस, पूरी की पूरी नॉवेल नहीं उठाई है। कहानी तो उनकी खुद की है। यूँ तो सभी जानते हैं कि राजामौली अक्सर हॉलीवुड या इंटरनेशनल फिल्मों के एक्शन एपिसोड और सीक्वेंस कॉपी करते हैं। जैसे RRR में एक कोरियाई फिल्म से 15 मिनट का पूरा एक्शन एपिसोड लिया गया था। इसीलिए SSMB 29 स्मिथ की कहानी, किरदारों और पुरानी हॉलीवुड फिल्मों के एक्शन एपिसोड का मिश्रण होगा। लेकिन इस बार राजामौली और विजेंद्र प्रसाद ने उन नॉवेल के ऑफिशियल राइट्स खरीदे हैं जिनसे ये उन्होंने स्टोरी उठाई, उसके ऑफिशियल राइट खरीदे हैं। ऐसे ही नहीं भाई, वो कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो राइट खरीदे हैं यह काफ़ी महंगे बिके हैं। ऐसे में कॉपी करने से कोई आरोप तो लगने वाला है नहीं। और सच कहूँ तो दरअसल कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया था कि मेकर्स महेश बाबू के जन्मदिन पर फिल्मों को लेकर के कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं, पर 9 अगस्त को कोई ऐलान नहीं किया गया, जिससे फैंस का दिल तो टूट ही गया है। और उम्मीद है कि फिल्म का जो प्रोडक्शन है इसी साल सितंबर या अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। काम के हिसाब से ये फिल्म 2026 या फिर 27 में रिलीज़ हो सकती है। भाई साहब, मैंने आपको इतनी बड़ी जो अपडेट दी है और चीज़ें इंटरेस्टिंग है। देखो, नो डाउट कि इसमें कोई बड़ी कुछ खास ऐसी अपडेट नहीं, लेकिन एक चीज़ जान लो आप कि महेश बाबू है और SSMB 29 और विजेंद्र प्रसाद जो कि SS राजामौली के पिता हैं, उन्होंने एक तगड़ी स्क्रिप्ट लिखी है और ये बहुत पहले ही लिखी थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इंटरेस्टिंग है। ये मूवी इंटरेस्टिंग है और ख़तरनाक भी है। और तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।